पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा जोर पकड़ ली है। अगर हम वर्तमान में बात करें, एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे वो जो है सीपी राधाकृष्णन होंगे, और विपक्ष की अगर हम बात करें या इंडियन अलायंस की बात करें तो अभी उसका जो है कोई चेहरा फिक्स नहीं हुआ। हालांकि 3 नामों की जो है चर्चा जोर शोर से चल रही है। वो 3 नाम जो हैं उनमें से एक तुषार गांधी हैं जो गांधी जी के परपोते हैं, और दूसरे जो हैं चंद्रयान फर्स्ट के वैज्ञानिक हैं मैल स्वामी अन्नादुरई का है, और वहीं तीसरा नाम अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के डीएमके के सांसद तिरुचि शिवाजी हैं। और इन तीनों नामों की जो चर्चा जोर शोर पकड़ी हुई है, लेकिन अभी अंतिम नाम जो है फाइनल नहीं हुआ है विपक्ष की ओर से। हालांकि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, माना यही जा रहा है कि यही अगले जो है भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे, और कि अब 14वें भारत के जो है उपराष्ट्रपति के तौर पर यह जो है अपनी सेवाएं देंगे देश को। लेकिन चुनाव अभी बाकी हैं, उसके बाद जो परिणाम आएंगे तभी जो पता चलेगा क्लियरली कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। हालांकि इस चुनाव में 2 चेहरे जो है दक्षिण भारत से होंगे, एक पक्ष का और दूसरा विपक्ष का, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। लेकिन अंतिम नाम किसका आता है विपक्ष की ओर से, यह तो जल्द पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो है भारत के अगले 14वें जो उपराष्ट्रपति होंगे वो सीपी राधाकृष्णन होंगे, क्योंकि एनडीए सरकार के पास सबसे ज़्यादा सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर, क्योंकि इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें वोटिंग जो है गुप्त रूप से कराई जाती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद है सबसे ज़्यादा वह एनडीए सरकार के पास है। तो यह मान लीजिए कि भारत के जो अगले उपराष्ट्रपति होंगे वो सीपी राधाकृष्णन ही होंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, वो चाहे राष्ट्रपति को चाहे उपराष्ट्रपति को हो, एनडीए सरकार का ही जो है उम्मीदवार जीता है, क्योंकि इसके पास सांसद लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा हैं। तो यह मान लीजिए हमारे करंट अफेयर में एक और नाम जुड़ जाएगा कि भारत के जो अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, तो वह हैं सीपी राधाकृष्णन जी होंगे। अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार बात करें तो आर्टिकल 63 में भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो है पद डिफाइन किया गया है, और यह जो है अमेरिका से लिया गया है। आगे अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो यह आर्टिकल 66A के तहत जो है भारत में जो है उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कराया जाता है। और अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो आर्टिकल 67 में यह डिफाइन किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 साल तक के लिए होगा, और वह 5 साल तक अपनी सेवाएं देश को देगा। जैसे उपराष्ट्रपति इस बीच जो है उपराष्ट्रपति को कुछ हो जाए, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए या तबीयत खराब हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से वो इस्तीफा दे दें, तो उनका उपचुनाव भी उस समय के अंतराल कराया जा सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की जो है समय सीमा तय नहीं है कि इतने समय के भीतर ही कराया जाना चाहिए, लेकिन यह देश का सर्वोच्च पदों में से दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है, इसलिए इस पद को भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए राष्ट्रपति जी किसी कारणवश से अपने पद पर नहीं है, तो यह उनकी जगह जो है कार्य करते हैं। यह जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए भी जो है इनका पद बहुत महत्वपूर्ण है, इनका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो पीछे देख रहे हैं ये राधाकृष्णन जी हैं, ये जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और यह जो लगभग 2 बार सांसद रह चुके हैं तमिलनाडु से, और उसके बाद से जो है ये वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और शायद ये बहुत जल्द भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी अपनी सेवाएं देश को देंगे। और ये आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, लगभग 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था और उसको अपनी सेवाएं दी थी। अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें तो आप पाएंगे कि भारत के विभिन्न अखबारों ने इस चीज़ को कवर किया है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के वह सीपी राधाकृष्णन जी होंगे। चलिए एक नज़र डालते इस पर। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हम बात करें तो द वाइस प्रेसिडेंट पोल्स इंडिया अनाउंस कैंडिडेट पिक्स महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। डेक्कन हेराल्ड की बात करें, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जर्नीज फ्रॉम आरएसएस टू राजभवन, मतलब इन्होंने जो है अपनी सेवाएं जो है आरएसएस से शुरू की थी, अब यह जो है राजभवन में अपनी सेवाएं देंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, तमिलनाडु बीजेपी एक्स चीफ ओल्ड आरएसएस हैंड महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन इज बीजेपी चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर आगे हम देखें तो आप यहाँ पाएंगे हिंदुस्तान टाइम पर, रूटेड इन आरएसएस आइडियोलॉजी इंडियन नॉमिनी सीपी राधाकृष्णन नोन टू बी द अफेबल लेटेस्ट न्यूज, मतलब ये जो है अगले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से। भारत के लगभग सभी अखबारों ने इस चीज़ को कवर किया है कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए के, वह कौन होंगे, वह राधाकृष्णन होंगे। हालांकि इनकी जो है जड़ें आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, यह कई अखबारों ने कवर किया है। यह आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वहाँ से लेकर यह जो है राजभवन तक अपनी सेवाएं देंगे। राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो यह चूँकि तमिलनाडु में पैदा हुए और इनकी माँ का यह बयान है कि उन्होंने इनका नाम जो है सीपी राधाकृष्णन इसलिए रखा, यानी कि राधाकृष्णन इसलिए रखा कि मेरा बेटा भी एक दिन जो है भारत का जो है उपराष्ट्रपति बने और देश की सेवा करे। यह इनके माँ के बयान हैं। வியாபாரம் நினைக்கல, ஆண்டனுடைய அருள் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு இது கொடுத்துருக்கு. பேர் வைக்கும்போது அப்படித்தான் நினைச்சு வச்சோம், டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நாட்டை வரணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சோம்.
சொல்லல ராதாகிருஷ்ணன் பேர் இருந்துச்சு, அவ்வளவுதான்ப்பா. ஆனா அந்த அவனாசி எப்பனும் அந்த சுந்தரமூர்த்தி சாமி இருந்து அவன் இந்த அளவுக்கு உயிரோட கொண்டாந்து இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கு. जब इनका नाम जो है एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया गया, तब से जो है उनकी मां का यह बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। चलिए इनके राजनीतिक सफर पर एक नज़र डालते हैं। यह सोर्स जो है दैनिक सवेरा का है। जन्म 20 अक्टूबर 1957, तिरुपुर, तमिलनाडु, शिक्षा BBA, वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ये। 16 वर्ष की उम्र में यह जो है RSS से जुड़े। फिर उसके बाद जो है राजनीतिक सफर में इनका 1996 में यह भाजपा के तमिलनाडु सचिव बने और फिर 1998-99 कोयम्बटूर से सांसद बने। 2004-07 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। 2016 से 2020 में यह कोयर बोर्ड अध्यक्ष भी बने। 2020 से 2022 के बीच में भाजपा के केरला प्रभारी रहे और 2023 से ये जो है झारखंड के राज्यपाल बने और 2024 में यह महाराष्ट्र के राज्यपाल पुनः नियुक्त हुए। मतलब इनका जो राजनीतिक सफर है वह काफ़ी लंबा है और इन्होंने RSS से शुरुआत की, अब यह जो है राजभवन पहुंचेंगे। विपक्ष के उम्मीदवार की अगर हम बात करें, चूँकि अभी विपक्ष के उम्मीदवारों की जो है चर्चाएं जोर पकड़ी हुई हैं, भारत के सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि उन्होंने जो है 3 नामों पर जो है अभी सुगबुगाहट बनी हुई है, लेकिन फाइनल नाम किसका आएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विपक्ष की तरफ से जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के जो है 3 नाम अभी चर्चा पर चल रहे हैं। उनमें से जो एक है चंद्रयान फर्स्ट के साइंटिस्ट हैं, दूसरे जो हैं तमिलनाडु के ही कैंडिडेट हैं और तीसरे अगर हम बात करें तो गांधी जी के जो है परपोते हैं तुषार गांधी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर जो है मीटिंग चल रही विपक्ष की और उनमें से यह 3 नाम निकल कर आए हैं। फाइनल नाम आना भी बाकी है, लेकिन अभी जो है विपक्ष में 3 नामों की चर्चा जोर पकड़ी हुई है, लेकिन फाइनल नाम किसका होगा यह तो बाद में ही पता चलेगा। इन 3 नामों की हो रही चर्चा कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार, इसके लिए जिन 3 नामों का चर्चा हो रही है उनमें से पहला नाम पूर्व वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई का है। यहाँ याद रखिएगा ये वैज्ञानिक है और इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट में अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने चंद्रयान परियोजना की अनुवाई की थी। दूसरा नाम अगर हम बात करें तमिलनाडु के DMK के सांसद तिरुचि शिवाजी हैं, ठीक है। और वहीं तीसरा नाम अगर हम बात करें तो गांधी जी के परपोते तुषार गांधी जी का है, लेकिन फाइनल नाम किसका आएगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विपक्ष चाहता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे इस बार के चुनाव को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश किया जाए, इसलिए इन 3 नामों की चर्चा हो रही है। अब यहाँ विपक्ष का जो तर्क है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जाए, जिसमें विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक देगा ताकि वह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सके। यह है तुषार गांधी, यह एक लेखक हैं और सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसमें ये गांधी जी के परपोते हैं। देखना अब यह है कि किसका नाम जो है फाइनल आता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।